अब हम दुनिया भर में यौन शोषण की शिकार करोड़ों महिलाओं की बात करेंगे। ये खबर, जैसे अभी हमने आपको बताया, ये पिछली जो खबर थी ये देश भर के पेरेंट्स के लिए थी, माँ बाप के लिए थी, युवाओं के लिए थी, उन लोगों के लिए थी जिनके घरों में ऐसे बच्चे और युवा हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग की लत में पड़ चुके हैं। अब जो अगली खबर है वो देश की हर महिला के लिए है। वर्ष 2017 में पहली बार पूरी दुनिया में मी टू आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको भी मी टू के बारे में जरूर याद होगा। इसका मकसद उन लोगों को बेनकाब करना था, एक्सपोज करना था जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। तब दुनिया भर की हजारों लाखों महिलाएं सामने आई थीं और उन्होंने ये बताया था कि कैसे उनके वर्क प्लेस पर, उनके दफ्तरों में या जहां पर वो काम करती हैं वहां पर लोग उनका यौन शोषण कर रहे हैं या कर रहे थे। कई तो ऐसे मामले थे जिसमें सालों के बाद, वर्षों के बाद महिलाएं सामने आईं और उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को बताई। इसके बाद ये आंदोलन भारत भी पहुंच गया और लोगों को पता लगा कि कैसे दफ्तरों से लेकर फिल्मों तक सब जगह महिलाओं का शोषण होता है और कैसे शक्तिशाली लोगों के दबाव की वजह से महिलाएं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। इसके बाद कुछ एक लोगों को सजा भी हुई, कुछ एक लोगों को रोजगार से, काम से हटा दिया गया। अगर आप फिल्मों की बात करें तो कुछ एक लोग ऐसे थे जिन्हें फिल्में छोड़ देनी पड़ी। कुछ लोगों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा और कुछ को सार्वजनिक माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये आंदोलन ठंडा पड़ने लगा और लोग इसे भूल गए। और अगर आज ये खबर हम आपको ना दिखाते तो मुझे यकीन है कि आप में से भी ज्यादातर लोग और ज्यादातर महिलाएं अब इसे भूल चुकी हैं। लेकिन इसी महीने की एक तारीख को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने लोगों को इस आंदोलन की फिर से याद दिला दी है और महिलाओं का यौन शोषण करने वाले बॉसेस के खिलाफ विद्रोह का नया तरीका भी दुनिया को बता दिया है। तो 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि कंपनी को वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी जो महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोपों के बाद इस कंपनी ने तैयार की थी। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स को तलाक दे दिया था। दोनों की शादी को 27 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि बिल गेट्स की पत्नी ने उन्हें तलाक इसलिए दिया क्योंकि उनकी जेफरी एप्स्टीन नामक एक अरबपति कारोबारी महिला से गहरी दोस्ती थी। एक अरबपति से गहरी दोस्ती थी। यह उनके दोस्त की तस्वीर है जिस पर बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। 2 साल पहले मी टू आंदोलन के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े बड़े अधिकारी और बॉसेस और पुरुष कर्मचारियों पर भी आरोप लगे कि वो अपने साथ काम करने वाली महिलाओं का शोषण करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें दफ्तर में परेशान करते हैं। जो महिलाएं उन्हें ऑब्लाइज कर देती हैं, उन्हें उनके करियर में आगे बढ़ाया जाता है, उनके लिए चीज़ें आसान कर दी जाती हैं। जो महिलाएं इनकार कर देती हैं, उनके लिए नौकरी करना मुश्किल बना दिया जाता है। ऐसे ही आरोप खुद बिल गेट्स पर भी लगे थे, जिनके मुताबिक वो अपने ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को परेशान किया करते थे, उनका फायदा उठाने की कोशिश करते थे, उन्हें ईमेल्स भेजकर जबरदस्ती अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहते थे और जब कोई महिला कर्मचारी उनकी बात मानने से इनकार करती थी तो वो उससे कहते थे कि भूल जाना कि मैंने कभी तुमसे ऐसा कुछ कहा है। यानी वो ट्राई करते रहते थे, कोशिश करते रहते थे। कोई फंस जाए तो अच्छा है और नहीं तो फिर वो उसको कहते थे कि भूल जाना कि ऐसा कुछ हुआ है। सेफ खेलने की कोशिश कर रहे थे। जब ऐसी तमाम शिकायतें माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर मैनेजमेंट को मिली तो इनकी जांच शुरू हुई और बिल गेट्स ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। तर्क यह था कि इससे जांच प्रभावित नहीं होगी, यानी जब तक जांच चल रही है बिल गेट्स बोर्ड में नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष रहे और जांच में उनका दबाव ना हो। अब यह जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि आखिर इस जांच में निकला क्या, इसका निष्कर्ष क्या निकला। बिल गेट्स को महिलाओं के यौन शोषण का दोषी पाया गया या नहीं पाया गया, यह भी अभी तक किसी को नहीं पता। यानी इस जांच को पूरी तरह से दबा दिया गया और इसे सीक्रेट रखा गया। इसी तरह जब मी टू आंदोलन के दौरान भी आरोपों की जांच हुई थी तब भी किसी को इसके नतीजों के बारे में कुछ खास बताया नहीं गया।
लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब बहुत हुआ, कंपनी को उन बॉसेस के नाम बताने ही पड़ेंगे जिन्होंने दफ्तर में महिलाओं का शोषण किया है। यानी अब तमाम इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपने जो जांच की है उस जांच की रिपोर्ट हमें दिखाइए और उसे सार्वजनिक कीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। इसलिए इसी महीने की 1 तारीख को जब शेयर होल्डर्स की वार्षिक मीटिंग हुई तो उसमें इस जांच को सार्वजनिक करने का एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें 80% शेयर होल्डर्स ने इसके पक्ष में वोट किया। यानी वो चाहते हैं कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो। अब माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजमेंट पर यह दबाव है कि वो ये बताएं कि बिल गेट्स पर लगे आरोपों की जांच में आखिर क्या निकला, क्या सच्चाई थी, क्या पाया गया, दूसरे बॉसेस की जांच में क्या मिला ये भी बताएं, और वर्क प्लेस पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए क्या किया गया है इसके बारे में भी शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं। शेयर होल्डर्स ने कहा है कि उन्हें इन सब के जवाब की एक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजमेंट इससे खुश नहीं है। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि शेयर होल्डर्स इस तरह की बात कहेंगे, क्योंकि इससे कंपनी की साख को, कंपनी की जो छवि है उसे धक्का लगेगा। इसलिए मीटिंग से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इन्वेस्टर्स पर यह दबाव डाला कि वो इस प्रस्ताव के विरोध में वोट करें, लेकिन निवेशकों ने यह साफ कर दिया कि अब वो मैनेजमेंट की नहीं सुनेंगे। यानी मैनेजमेंट जो है वो तो ये चाहता था कि सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात से संतुष्ट हो जाएं, जब वोटिंग हो तो वो इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। यह माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक दुर्लभ विद्रोह है और ऐसा पिछले कई दशकों में पहली बार हुआ है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, आशंका नहीं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बाद दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां के जो शेयर होल्डर्स हैं, वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी उन कंपनीज के मैनेजमेंट पर ये दबाव डालेंगे और उनसे पूछेंगे कि मी टू को लेकर जो आरोप लगे थे बड़े बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, बड़े बड़े लोगों के ऊपर, उनका क्या हुआ और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट से एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार शुरुआत हुई है। नोट करने वाली बात यह है कि दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट के खिलाफ निवेशकों का यह विद्रोह मुनाफे को लेकर नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, यह रुपए पैसे की बात नहीं है, प्रॉफिट की बात नहीं है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है कंपनी में वो सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचता है, मुनाफे के बारे में सोचता है। वो एजीएम में सिर्फ ये जानना चाहता है कि मैंने इतना पैसा लगाया, अब आप मुझे बताइए कि वो पैसे का क्या हुआ और आपने उसे कितना बढ़ाकर मुझे वापस किया। यह विद्रोह पैसे को लेकर, मुनाफे को लेकर है ही नहीं, कंपनी की भविष्य की रणनीति को लेकर है ही नहीं, बल्कि इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, अब पूरी दुनिया की सैकड़ों बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों कर्मचारी और निवेशक अपने मैनेजमेंट पर ऐसा ही दबाव डाल रहे हैं ताकि कर्मचारियों का शोषण रोका जा सके। इसलिए इस आंदोलन को अब एक नया नाम दिया गया है। जब पिछली बार यह आंदोलन हुआ था तो इसको नाम दिया गया था मी टू। इस आंदोलन को नाम दिया गया है पीपल ओवर प्रॉफिट। यानी कंपनियों को अब मुनाफे से ऊपर मानवीय संवेदनाओं को रखना होगा, लोगों को प्रॉफिट से ज्यादा महत्व देना होगा, क्योंकि एक आम आदमी अपने जीवन के 90,000 घंटे दफ्तर में काम करते हुए बिताता है। जिन कंपनियों में काम करते हुए लोग अपने जीवन के 10 वर्ष खर्च कर देते हैं, उन्हें इस बात की गारंटी तो देनी ही पड़ेगी कि उनके यहां कर्मचारियों का यौन शोषण नहीं होगा, शक्तिशाली बॉसेस कर्मचारियों पर अत्याचार नहीं करेंगे और महिला और पुरुषों को एक जैसे अधिकार दिए जाएंगे। दफ्तरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो स्टैंड माइक्रोसॉफ्ट के शेयर होल्डर्स ने इस बार लिया है, वो दरअसल पूरी दुनिया के कॉरपोरेट जगत के लिए एक बहुत ही खास और शानदार संदेश है, और ये एक सबक भी है। संदेश ये है कि भले ही एक कंपनी के तौर पर आप भारी मुनाफा कमा रहे हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हैं, भले ही कोविड-19 का असर भी कंपनी के ग्रोथ पर ना पड़ा हो, भले ही आपकी कंपनी हर दिन अपना विस्तार कर रही हो, शानदार परफॉर्मेंस दे रही हो, लेकिन अगर इन्हीं कंपनियों में वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो इन सब बातों के कोई मायने नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टेस्ला का भी है। टेस्ला का बाजार मूल्य इस समय 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ये कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। लेकिन इस कंपनी के निवेशकों ने कुछ दिन पहले यह बता दिया कि कंपनी की साख सबसे बड़ी है,
कंपनी की साख कितनी बड़ी चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ला में जब एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग हुई तो इसमें भी शेयर धारकों ने यह मांग रख दी कि कंपनी अपने कर्मचारियों के शोषण के आरोपों पर एक रिपोर्ट बनाकर पेश करे। इस प्रस्ताव के पक्ष में 46% शेयर होल्डर्स ने वोट किया था। अब आप सोचिए, जब दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में महिला कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो बाकी की कंपनियों का क्या हाल होगा। पिंक लैडर नामक एक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 53% महिलाएं दफ्तरों में यौन शोषण, किसी ना किसी तरह के यौन शोषण का सामना कर चुकी हैं। 56% महिलाओं ने यह माना कि पिछले 4-5 वर्षों में उनके साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं। यह सर्वे भारत की 80 कंपनियों में किया गया था और इनमें कई मीडिया संस्थान भी शामिल थे। इसी सर्वे में पता चला कि 33% महिलाओं को यह पता है कि यौन शोषण के खिलाफ उन्हें कहां और कैसे शिकायत करनी है, लेकिन इसके बावजूद अपने बॉसेस के दबाव और नौकरी जाने के डर की वजह से महिलाएं ऐसा कर नहीं पाती। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक 2014 से 2017 के बीच 3 साल में दफ्तरों में महिलाओं के खिलाफ शोषण के मामले 54% तक बढ़ चुके हैं। यानी चाहे कंपनियां किसी भी देश की हों, वहां महिला कर्मचारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कोविड के बाद से अब कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर लोग किसी भी तरह का अत्याचार सहने की स्थिति में नहीं हैं और निवेशक भी इस बात को अच्छी तरह समझने लगे हैं। इसलिए वो मैनेजमेंट से बैलेंस शीट मांगने से पहले अब ये पूछते हैं कि कंपनियां अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही हैं। लेकिन भारत में यह बदलाव अभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं आया है। इसलिए आज हम भारत की तमाम बड़ी कंपनियों के निवेशकों से यही कहना चाहते हैं कि जब आप कंपनी से उसके मुनाफे का हिसाब मांगें तो ये भी जरूर पूछें कि वो कंपनी मानवीय रूप से अपने कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनशील है। और आज हम अपने देश की, दुनिया की तमाम महिलाओं से ये कहना चाहेंगे कि ये जो सारी कहानियां हम आपको दिखाते हैं, ये आपको हम प्रेरणा देने के लिए दिखाते हैं, आपके अंदर हिम्मत पैदा करने के लिए दिखाते हैं। और इन कहानियों से आपको, ये जो हम आपको दुनिया भर की बातें बताते हैं, आपको जो सीखना है, आज हम अपनी सारी महिला दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि आपको इससे जो सीख लेनी है वो ये है कि किसी भी तरह के यौन शोषण के खिलाफ आपको चुप नहीं रहना है। दुनिया अब बदल रही है। दुनिया अगर और आप चाहेंगे तो दुनिया और तेजी से बदलेगी और दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों में अब इस पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक स्टैंड ले रहे हैं। इसलिए आप सबसे भी हमारी यही गुजारिश है, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अब समय आ गया है कि आप इस पर एक स्टैंड लीजिए, एक मजबूत स्टैंड लीजिए। और जहां भी, जिस भी कंपनी में, चाहे छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या फिर कोई जगह है, आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कभी भी किसी भी तरह का जब यौन शोषण हो तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। पहली जो सीढ़ी है वो है आपकी हिम्मत। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.